बनारस किस लिए आई हैं, क्यों आई हैं? देखिए, मैं एडवोकेट रेणु सिंह राणा और सोशल समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं बनारस लोकसभा 77 सीट से मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ अपने पार्टी से। तो ये बताइए कि आप बनारस ही क्यों चुनी, जबकि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र और दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस बार भारी मतों से विजयी होने वाले हैं। देखिए, वो तो मोदी जी का वहम है कि भारी मतों से विजयी हो या वैसे हो, लेकिन इस बार जो बनारस की जनता है जान चुकी है इनकी जो रणनीति है, जो उनकी दोहरी चाल है, तो इनकी बनारस की जनता जान चुकी है। और बनारस की जनता जो है योगी जी को इस बार बाइकाट करेगी। योगी जी को, मोदी जी को? मोदी जी को। तो ये बताइए कि इस बार आप यहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं, लोगों को से कैसे अपील करेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, मैं लोगों से यही अपील कर रही हूँ कि देखिए, एक बार सेवा की मौका दीजिए। और एक देश की बेटी हूँ, एक आपके समाज की बेटी हूँ, और बेटियाँ का कोई धर्म नहीं होता। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार बेटी का सेवा मौका दें। तो ये बताइए कि जिस तरह से आप मौका मांग रही, 5 साल सब मौका मांगता है और लास्ट में ये आती है कि जनता ठगी जाती है, तो आप भी ठग कर यहाँ से दिल्ली चली जाएंगी? जी नहीं, देखिए, मैं देवरिया ज़िले की निवासी हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है। और सब लोग एक जैसे नहीं होते। एक गुजराती आकर के जो 28 सभा सीट है, वहाँ से वो एक गुजराती आता है हमारे उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीट है, यहाँ पे चैलेंज करके और जीत जाता है। और हमारे बनारस के जो जनता है, भोली भाली जनता को बहकाता है, फुसलाता है और वोट ले लेता है। और वोट लेने के बाद 10 साल में कुछ ऐसा नहीं किया कि जिसमें हमारी जो बनारस की जनता हो या भारत की जनता हो जिसमें संतुष्ट हो। मोदी जी को माँ गंगा ने बुलाया, आपको कौन बुलाया? देखिए, मुझे तो आम जनता ने बुलाई है और हमें एक महिलाएं जो पीड़ित हैं उन्होंने बुलाई हैं। हमें बनारस की जो जनता है उन्होंने कुछ सोच समझ के ही बुलाया है, जो मैं यहाँ पे आई हूँ। आपकी पार्टी की बनारस में मोदी जी ने बहुत विकास का कार्य किया है, उनको देखिए, जिताएंगे? विकास तो वही किए हैं कि दिन दहाड़े पुलिस वाले की हत्या हो जा रही है। विकास वही किए हैं कि जो यूनिवर्सिटी में महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ सामूहिक रेप होता है और बीजेपी के नेता का जब नाम आता है तो यहाँ पे लिपा पोती पूरा एकदम जीरो आ जाता है वहाँ पे। तो यही विकास है। विकास इसके सिवा कोई विकास नहीं है। आपके पार्टी के मुख्य उद्देश्य क्या रहेंगे जिसके दम पे आप चुनाव जीतेंगे? देखिए, हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि गरीबों का साथ लेके चलना और गरीबों के लिए लड़ना। मैं भी एक गरीब की बेटी हूँ और मैं बहुत, एक छोटा सा गांव है मेरा देवरिया ज़िला में, वहाँ से रहने वाली हूँ। मैं बहुत संघर्ष करके मैंने LLB की हूँ, तो मैं समाज के लिए जीती हूँ और समाज के लिए आप मरती एक हूँ। पेशे से वकील हैं, तो आप राजनीति में क्यों चली आई? इतने सेवा करने वाले कम थे क्या? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को अगर मेंटेन करना है तो हम वकीलों को साथ आना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में तो योगी जी और भाजपा की सरकार, मोदी जी चिल्ला कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। कैसे आप कैसे उंगली उठा आप सकती हैं? बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ मेंटेन है? कहाँ मेंटेन है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है कि दिन दहाड़े रात में हमारे रक्षा करते हैं, रक्षक ही सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे सुरक्षित हैं? हम सुरक्षित हैं जब लॉ एंड हमारे जो रक्षा करते हैं 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी अगर वो सुरक्षित नहीं है, उनको दिन दहाड़े रात में गोलियां से भून दी जाती हैं, तो सुरक्षित कहाँ है? ये बताइए कि मुख्तार अंसारी की जिस तरह से मौत हुई है, लोग घर वाले इनडायरेक्टली आरोप लगा रहे हैं कि जहर देकर हुई है, तो ये बताइए कि इस पे आपका स्टैंड क्या होगा? देखिए, इसमें कोई प्रूफ नहीं है कि उनको जहर दे के मारा गया है। क्यों? उन्होंने सुरक्षा मांगी थी, आरोप लगाए हैं। देखिए, सुरक्षा मांगना, आरोप लगा देना से कोई सिद्ध नहीं होता है। कोर्ट से लगाया ना, तो कोर्ट ने लगाया, कोर्ट अपना विवेचना अपने तरीके से कर रही है, उसके लिए संविधान है, उसके लिए कानून है। मैडम, एक तरफ बीजेपी के साथ बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर के लोग जुड़े हुए हैं, जहाँ पैसा पानी की तरह बाहर जा रहा। आप एक गरीब की बेटी हैं, कैसे टिकेंगे उनके सामने? देखिए, हमारा क्या है, हम गरीबों के साथ हम कदम से कदम मिलाने वाला इंसान है। कभी भी आप देखे होंगे, सोशल मीडिया उठाइए कि जब देवरिया में हत्या हुई थी, 6 लोगों की हत्या हुई थी, वहाँ पे मैंने सबसे पहले, कोई नेता नहीं पहुँचा, मैं 5 बजे भोर में जाके पहुँच गई। यूट्यूब उठाइए, चैनल उठाइए, प्रिंट मीडिया दिखाइए, जो उसमें हमारा फ्रंट पे आता है कि मैं वहाँ पे पहुँची थी, कोई भी नहीं पहुँच पाया था।
तो वहाँ पे मैं पहुँची थी। फिर दिल्ली में दिल्ली वो है दूध का डेयरी है। सवाल ये है कि आप एक गरीब हैं, पैसा यहाँ पर बेशुमार पार्टी आती है, आप कैसे खर्च लड़ेंगे? देखिए, चुनाव पैसे से नहीं लड़ा जाता है। पैसे से तो एक होता है कि खरीद लेना, हम खरीदेंगे नहीं। आज तो राजनीति यही देखिए, है। लेकिन नोट दो वोट लो। लेकिन हम इतिहास को बदलेंगे, ठीक है, हम इतिहास को बदलेंगे। और हम मोदी के इस वीडियो द्वारा हम चैलेंज करते हैं मोदी जी को कि मोदी जी, बनारस में इस बार जो बनारस की जनता है आपको सबक सिखाएगी। हमारे देश भगवान मान रही है। देखिए, भगवान मान रही है वो आप और हम कह रहे हैं, लेकिन हमने कल 11 बजे रात तक विजिट किया है जनता में, महिलाओं में, बच्चों में आने के। बच्चों की, महिलाओं के दिल में दर्द है, लेकिन वो बयान नहीं कर रहे हैं। तो वो दर्द का दवा कौन देगा? हमारे जैसे नेता अगर यहाँ पे जीतेंगे। भारत की जनता कह रही है कि मोदी जी ने राम को लाए हैं, तो देखिए, मोदी के या किसी को भी औकात नहीं है जो भगवान को ला दे। भगवान को ऑलरेडी भगवान ने हमें लाया है ना। भगवान ने हमें, जो काल्पनिक है, जो किसी को दिखता नहीं है, हम में, तुम में, खम्मे में भी भगवान है। भगवान तो हर जगह है, तो भगवान को किसने कौन ला दे सकता है? देखिए, मोदी जी अब ला सकते हैं भाई, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ कि भगवान तो एक काल्पनिक है, तो भगवान को तो कोई ला नहीं सकता। भगवान ने हमें लाया है, हम उनको कैसे ला सकते हैं? हमारी औकात नहीं है।